चैप्टर 15 मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सलात अल हाजा हदीस नंबर 701। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल और दस्तूर था कि जब कोई फ़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाहक होती और कोई अहम मामला पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। सनन अबी दाऊद। तशरीह कुरान मजीद में भी फरमाया गया है, इस्तन व बस सबूरे वालज़लाते, मुश्किलात और मुहम्मत में हिम्मत व बर्दाश्त और नमाज के ज़रिया अल्लाह की मदद हासिल करो। इस ख़दांदी तालीम व हिदायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर मुश्किल और मुहिम में अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते थे और उम्मत को इसका तफसीली तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीम फरमाया जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी अलिफ़ वाउफ़ ये वाली ऊपर की हदीस में मज़कूर हुआ। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सलात इस्तिखारा हदीस नंबर 702। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अपने मुआमलात में इस्तिखारा करने का तरीक़ा उसी इह्तिमाम से सिखाते थे जिस इह्तिमाम से कुरान की सूरतों की तालीम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताते थे कि जब तुम में से कोई शख्स किसी काम का इरादा करे और इसके अंजाम के बारे में फ़िक्रमंद हो तो उसको इस तरह इस्तिखारा करना चाहिए। पहले वो 2 रकत नफल पढ़े, इसके बाद अल्लाह के हुजूर में इस तरह अर्ज़ करे, अल्लाहुम्मा मिन्नी अस्तग़फ़िरुक बेउमिक वास्तक़दीरुक बिक़ुदरतिक। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरी सिफ़त इल्म के वसीले से खैर और भलाई की रहनुमाई चाहता हूँ और तेरी सिफ़त कुदरत के ज़रिए तुझसे कुदरत का तालिब हूँ और तेरे अज़ीम फ़ज़ल की भीख मांगता हूँ क्योंकि तो क़ादिर मुतलक़ है और मैं बिल्कुल आजिज़ हूँ, और तो अलीम कल है और मैं हक़ाइक़ से बिल्कुल नावाक़िफ़ हूँ और तो सारे गीबों से बाख़बर है। बस है मेरे अल्लाह, अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए बेहतर हो, मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के लिहाज से, तो उसको मेरे लिए मुक़द्दर कर दे और आसान भी फरमा दे और फिर इसमें मेरे लिए बरकत भी दे। और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए बुरा है और उसका नतीजा ख़राब निकलने वाला है, मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के लिहाज से, तो इस काम को मुझसे अलग रख और मुझे इससे रोक दे और मेरे लिए खैर व भलाई को मुक़द्दर फरमा दे। वो जहाँ और जिस काम में हूँ फिर मुझे इस खैर वाले काम के साथ राज़ी और मुतमईन कर दे। रावी का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस काम के बारे में इस्तिखारा करने की ज़रूरत हो, अलिफ सीन तेखे अलिफ रेहे की दुआ करते हुए सराहा इसका नाम ले। सही बुखारी। तशरीह बंदों का इल्म नाक़िस है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि कोई बंदा एक काम करना चाहता है और इसका अंजाम इसके हक़ में अच्छा नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सलात इस्तिखारा तालीम फरमाई और बताया कि जब कोई ख़ास और अहम काम दरपेश हो तो 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से रहनुमाई और तौफ़ीक़ खैर की दुआ कर लिया करो। तशरीह जैसा कि इस दुआ के मज़मून से ज़ाहिर है, इस्तिखारा की हकीकत और इसकी रूह ये है कि बंदा अपनी आजिज़ी और बेइल्मी का एहसास व इतराफ़ करते हुए अपने अलीम कल और क़ादिर मुतलक़ मालिक से रहनुमाई और मदद चाहता है और अपने मामला को उसके हवाले कर देता है कि जो उसके नज़दीक बेहतर हो बस वही कर दे। इस तरह गोया वो अपने मकसद को अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना कर देता है, और जब इसकी ये दुआ दिल से हो जैसे कि होना चाहिए तो हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपने इस बंदे की रहनुमाई और मदद न फरमाए। हदीस में इसका कोई इशारा नहीं है कि अल्लाह ताला की रहनुमाई बंदे को किस तरह हासिल होगी, लेकिन अल्लाह ताला के बंदों का तजुर्बा है कि ये रहनुमाई बसा औक़ात ख्वाब वग़ैरह में किसी ग़ीबी इशारा के ज़रिया भी होती है, और कभी ऐसा भी होता है कि आपसे आप इस काम के करने का जज्बा और दाया दिल में बढ़ जाता है, या इसके बरअक्स उसकी तरफ से दिल बिल्कुल हट जाता है। ऐसी सूरत में उन दोनों कैफियतों को मनजानब अल्लाह और दुआ का नतीजा समझना चाहिए, और अगर इस्तिखारा के बाद तज़ब्ज़ुब की कैफियत रहे तो इस्तिखारा बार बार किया जाए और जब तक किसी तरफ रुझान ना हो जाए अक़दाम ना किया जाए। बहरहाल ये सलात इस्तग़फ़ार, सलात हाजत और सलात इस्तिखारा अज़ीम निमतें हैं जो इस उम्मत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से मिली हैं। अल्लाह ताला हमको उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सलात अल तस्बीह हदीस नंबर 703। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा अब्बास बिन अब्दाल मतलब से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चचा, किया मैं आपकी खिदमत में एक गिरों कदरतिया और एक कीमती तोहफ़ा पेश करूं? किया मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं? किया मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खदमतें करूं, यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अज़ीम उश्शान मनफ़तें हासिल हों। वो ऐसा अमल है कि जब आप उसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, अगले भी और पछले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, जके छुपे भी और एलानिया होने वाले भी। वो अमल सलात अल तस्बीह है,
اور اس کا طریقہ یہ ہے، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں، پھر جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 دفعہ کہیں سبوح العلیہ والوہ المد العلیہ ولا الہ الا اللہ والیاء اکبر، پھر اس کے بعد رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں، پھر سجدہ میں چلے جائیں اور اس میں یہ کلمہ 10 دفعہ کہیں، پھر سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں، پھر دوسرے سجدہ میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے یہ کلمہ 10 دفعہ کہیں، 4 رکعتیں اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں 75 دفعہ کہیں۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 دفعہ پڑھ ہی لیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، دوات کبیر البیاقی۔ تشریح کتب حدیث میں صلاۃ التسبیح کی تعلیم و تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ کافر الف میم سے روایت کی گئی ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی روایت اپنی سند سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمرو اور فضل بن عباس نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الخصال الفکرہ میں ابن الجوزی کا رد کرتے ہوئے صلاۃ التسبیح کی روایات اور ان کی سندی حیثیت پر تفصیل سے کلام کیا ہے، اور ان کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن یعنی صحت کے لحاظ سے دوم درجہ کی ضرور ہے، اور بعض تابعین اور تبع تابعین حضرات سے، جن میں عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل القدر امام بھی شامل ہیں، صلاۃ التسبیح کا پڑھنا اور اس کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب دینا بھی ثابت ہے، اور یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی صلاۃ التسبیح کی تلقین اور ترغیب کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، اور زمانہ ما بعد میں تو یہ صلاۃ التسبیح اکثر صالحین امت کا معمول رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی الفلام لامحہ نے اس نماز کے بارے میں ایک خاص نکتہ لکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں، خاص کر نفلی نمازوں میں، بہت سے اذکار اور دعا میں ثابت ہیں۔ اللہ کے جو بندے ان اذکار اور دعاؤں پر ایسے قابو یافتہ نہیں ہیں کہ اپنی نمازوں میں ان کو پوری طرح شامل کر سکیں، اور اس وجہ سے ان اذکار و دعوات والی کامل ترین نماز سے وہ بے نصیب رہتے ہیں، ان کے لیے یہی صلاۃ التسبیح اس کامل ترین نماز کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ذکر اور تسبیح و تحمید کی بہت بڑی مقدار شامل کر دی گئی ہے، اور چونکہ ایک ہی کلمہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے عوام کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ اور اس کی جو ترتیب امام ترمذی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت کی ہے، اس میں دوسری عام نمازوں کی طرح قرات سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اور رکوع میں سبوح الرباع العظیم اور سجدہ میں سبوح الرباع الاعلی پڑھنے کا بھی ذکر ہے، اور ہر رکعت میں قیام میں قرات سے پہلے کلمہ سبوح العلیہ والوہ المد العلیہ ولا الہ الا اللہ والیاء اکبر 15 دفعہ، اور قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہی کلمہ 10 دفعہ پڑھنے کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح ہر رکعت کے قیام میں یہ کلمہ 25 دفعہ ہو جائے گا، اور اس طریقہ میں دوسرے سجدے کے بعد یہ کلمہ کسی رکعت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طرح اس طریقے کی ہر رکعت میں بھی اس کلمہ کی مجموعی تعداد 75 اور 4 رکعتوں کی مجموعی تعداد 3 ہی ہوگی۔ بہرحال صلاۃ التسبیح کے یہ دونوں ہی طریقے منقول اور معمول ہیں، پڑھنے والے کے لیے گنجائش ہے جس طرح چاہے پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کی تاثیر اور برکت۔ نماز کے ذریعہ گناہوں کے معاف ہونے اور معصیت کے گندے اثرات کے زائل ہونے کا ذکر تو اصلی طور پر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے۔ آیت ملسلت طرف النائر وزولفا مین اللہ ان الحسدینات یوزود نلسید ہود 114 سے 11۔ لیکن اس تاثیر میں صلاۃ التسبیح کا جو خاص مقامر درجہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مندرجہ بالا حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی یہ اس کی برکت سے بندہ کے اگلے پچھلے پرانے نئے دانستہ نادانستہ صغیرہ کبیرہ پوشیدہ علانیہ سارے ہی گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن میم رواؤ کو صلاۃ التسبیح کی تلقین کرنے کے بعد ان سے فرمایا، فلینک لکن تعوذ میں آؤل الوا ارزا زنبا گوفر لک بزیلک، تم اگر بالفرض دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار ہوگے تو بھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ محرومی سے حفاظت فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے کر دے جو رحمت و مغفرت کے ایسے اعلانات کو نس کر ان سے فائدہ اٹھاتے اور ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب نوافل کا ایک خاص فائدہ۔
हदीस नंबर 704। तर्जुमा। हरीस बिन कबीसा ताबई बयान करते हैं कि मैं मदीना तैबा आया तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे अपने किसी सालेह बंदे की सोबत मयस्सर फरमा। फिर मैं हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि मुझे किसी सालेह बंदे की सोबत नसीब फरमा, और मैं अब आपकी खिदमत में हाजिर हवा हूँ। आप मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाएं जो आपने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको मेरे लिए नुमंद बनाएगा। तो हज़रत अबू हरीरा ने ये हदीस सुनाई। फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन बंदे के अमाल में से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और इसकी नमाज जांची जाएगी। बस अगर वो ठीक निकली तो बंदा फलाहयाब और कामयाब हो जाएगा, और अगर वो ख़राब निकली तो वो बंदा नाकाम और नामराद रह जाएगा। फिर अगर इसके फ़राइज़ में कमी कसर हुई तो रब करीम फरमाएगा कि देखो किया मेरे बंदे के ज़ख़ीरा अमाल में फ़राइज़ के अलावा कुछ नेकियां, सुनती या नवाफिल हैं, ताकि उनसे इसके फ़राइज़ की कमी कसर पूरी हो सके। फिर नमाज के अलावा बाकी अमाल का हिसाब भी उसी तरह होगा। जामा तिर्मिज़ी, सनन नसाई। तशरीह। सनन व नवाफिल की इफ़ादियत और अहमियत के लिए तन्हा ये हदीस काफ़ी है। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब, जुमा के दिन की अज़मत व फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 705। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन सारे दिनों में जिनमें के आफ़ताब निकलता है, यानी हफ्ता के 7 दिनों में सबसे बेहतर और बरतर जुमा का दिन है। जुमा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और जुमा ही के दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए, और जुमा ही के दिन वो जन्नत से बाहर करके इस दुनिया में भेजे गए, जहाँ उनसे नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ, और क़यामत भी ख़ास जुमा ही के दिन कायम होगी। सही मुस्लिम। तशरीह। ख़ास इज्तिमाई नमाज़ें जो उम्मत मुस्लिमा का शियार रहीं। जुमा व ऐदीन, दिन रात की 5 फ़र्ज़ नमाज़ें जिनके बाजमात पढ़ने का हुक्म है, और इनके अलावा वो सनन व नवाफिल जो इनफरादी तौर पर ही पढ़े जाते हैं। इन सब के मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और मामूलात साबिक़ में ज़िक्र किए जा चुके। इनके अलावा चंद नमाज़ें और हैं जो सिर्फ़ इज्तिमाई तौर पर ही अदा की जाती हैं, और वो अपनी मख़सूस नौइयत और इम्तियाज़ी शान की वजह से इस उम्मत का गोया शियार हैं। उनमें से एक नमाज जुमा है जो हफ्तावार है, और ईद उल फ़ितर व ईद उल अज़हा की नमाज़ें हैं जो साल में एक दफ़ा अदा की जाती हैं। फ़राइज़ पंजगाना के जमात से इक्का करने में जो मुसाले और मुनाफा हैं, जिनका ज़िक्र अपने मौका पर किया जा चुका है, वो सब के सब वसीतर पैमाने पर जुमा और ऐदीन की नमाज़ों से भी हासिल होते हैं। और इनके अलावा कुछ और हकमतें और मसलहतें भी हैं जो सिर्फ़ उन हफ्तावार और सालाना इज्तिमाई नमाज़ों ही से वाबस्ता हैं। पहले जुमा के बारे में चंद इशारात ज़िक्र किए जाते हैं। उम्मीद है कि इस बाब की अहादीस का मकसद व मंशा समझने में इंशाअल्लाह इन इशारात से नाज़रीन को ख़ास रहनुमाई हासिल होगी। रोज़ाना 5 वक्त की जमात में एक महदूद हल्का यानी एक मुहम्मा ही के मुसलमान जुमा हो सकते हैं, इसलिए हफ्ता में एक दिन ऐसा रख दिया गया जिसमें पूरे शहर और मुख्तलिफ महलों के मुसलमान एक ख़ास नमाज के लिए शहर की एक बड़ी एक मस्जिद में जुमा हो जाया करें। और ऐसे इज्तिमा के लिए ज़हर ही का वक्त ज़्यादा मौज़ून हो सकता था, इसलिए वही वक्त रखा गया, और ज़हर की 4 रकत के बजाय जुमा की नमाज सिर्फ 2 रकत रखी गई। और इस इज्तिमा को तालीमी और तरबियती लिहाज से ज़्यादा मुफीद और मुअस्सर बनाने के लिए तख़फ़ीफ़ शुदा 2 रकतों के बजाय खुतबा लाज़मी कर दिया गया, और इसके लिए जुमा ही का दिन इस वास्ते मक़र्रर किया गया कि हफ़ी के 7 दिनों में से वही दिन ज़्यादा बाज़मत और बाबरकत है। जिस तरह रोज़ाना आखिर शब की घड़ियों में अल्लाह ताला की रहमत व इनायत बंदों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह होती है, और जिस तरह साल की रातों में से एक रात शब क़द्र ख़ास दर्जा में बरकतों और रहमतों वाली है, उसी तरह हफ्ता के 7 दिनों में से जुमा का दिन अल्लाह ताला के ख़ास अल्ताफ़ व इनायत का दिन है, और इसीलिए इसमें बड़े बड़े अहम वाक़यात अल्लाह ताला की तरफ से वाक़े हुए हैं और वाक़े होने वाले हैं, जैसा कि आगे दर्ज होने वाली हदीसों से मालूम होगा। बहरहाल जुमा की इन्हीं ख़ुसूसियत की वजह से इस अहम और शानदार हफ्ता और इज्तिमाई नमाज के लिए जुमा का दिन मुक़र्रर किया गया, और इसमें शिरकत व हाज़िरी की सख्त ताकीद की गई, और नमाज से पहले गुस्ल करने, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने और मैसर हो तो खुशबू भी लगाने की तरगीब बल्कि एक दर्जे में ताकीद की गई, ताकि मुसलमानों का ये मुक़द्दस हफ्ता वारी इज्तिमाई तवज्जो इला अल्लाह और ज़िक्र व दुआ की बातिनी व रूहानी बरकत के अलावा ज़ाहिरी हैसियत से भी पाकीज़ा, खुश मंज़र, बारौनक़ और पर बहार हो, और मजमा को मलाइका के पाक व साफ़ मजमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुशाबहत और मुनासिबत हो। अलिफ तमहीद के बाद जुमा और नमाज जुमा के मुताल्लिक़ अहादीस ज़ैल में पढ़े। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब, जुमा के दिन का खुसूसी वजीफ़ा दरूद शरीफ। हदीस नंबर 706। तर्जुमा।
हज़रत उस बिन उस सक़फ़ी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन अफजल तरीन दिनों में से है, उसी में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उसी में उनकी वफ़ात हुई, उसी में क़ियामत का सूर फूंका जाएगा और उसी में मौत और फ़ना की बेहोशी और बेहिस्सी सारी मखलूक़ात पर तारी होगी। लिहाजा तुम लोग जुमा के दिन मुझ पर दरूद की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश होता है और पेश होता रहेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके वफ़ात फरमा जाने के बाद हमारा दरूद आप पर कैसे पेश होगा? आपका जसद अतहर तो कब्र में रेज़ा रेज़ा हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्म को ज़मीन पर हराम कर दिया है, यानी मौत के बाद भी उनके अजसाम कब्रों में बिल्कुल सही सालिम रहते हैं, ज़मीन उनमें कोई तग़य्युर पैदा नहीं कर सकती। सनन अबी दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा, मसनद दारमी, दवात कबीर ललब्याक़ी। तशरीह ऊपर वाली हज़रत अब्बू हुरैरा की हदीस की तरह हज़रत उस बिन उस सक़फ़ी की इस हदीस में भी जुमा के दिन में वाक़ होने वाली अहम और गैर मामूली वाक़यात का जिक्र करके जुमा की अहमियत व फ़जीलत बयान की गई है और मज़ीद ये फरमाया गया है कि इस मुबारक और मुहतरम दिन में दरूद ज़्यादा पढ़ना चाहिए। गोया जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का ख़ास वजीफ़ा तिलावत कुरान पाक है और इसको रमज़ानुल मुबारक से ख़ास मुनासिबत है, और जिस तरह सफ़र हज का ख़ास वजीफ़ा तलबिया लबीक अल्लहुम लबीक है, उसी तरह जुमा के मुबारक दिन का ख़ास वजीफ़ा इस हदीस की रूह से दरूद शरीफ है। जुमा के दिन खुसूसियत से इसकी कसरत करनी चाहिए। वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की पेशी और मसला हयात अलिफ नून बे ये अलिफ हमज़ा दरूद शरीफ की कसरत का हुक्म देते हुए इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसका इंतज़ाम है कि उम्मत का दरूद मेरे पास पहुँचाया जाता है और मेरे सामने पेश किया जाता है, और ये इंतज़ाम इस दुनिया से मेरे जाने के बाद भी उसी तरह कायम रहेगा। बाज़ दूसरी हदीसों में ये भी जिक्र है कि दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ते पहुँचाते हैं। इस पर बाज़ सहाबा काफ़िर अलिफ मीम के दिल में ये सवाल पैदा हो अलिफ के इस वक्त तक जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक अफरोज़ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मलाइका का आना और दरूद वग़ैरह पहुँचाना और पेश करना मालूम है और समझ में आता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र में दफन कर दिए जाएंगे और आम तबई क़ानून के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक ज़मीन के असर से रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, तो फिर दरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कैसे पेश किया जा सकेगा? इन्होंने ये सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के ख़ास हुक्म से पैगंबरों के अजसाम उनकी वफ़ात के बाद कब्रों में जिनके तुम महफूज रहते हैं, ज़मीन उन पर अपना आम तबई अमल नहीं कर सकती, यानी जिस तरह दुनिया में ख़ास तदबीरों और दुआओं से मौत के बाद भी अजसाम को महफूज रखा जा सकता है, उसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास कुदरत और ख़ास हुक्म से पैगंबरों की वफ़ात के बाद उनके जिस्म को हमेशा हमेशा के लिए कब्रों में महफूज कर दिया है, और वहाँ उनको एक ख़ास क़स्म की हयात हासिल रहेगी जो इस्लाम के क़वानीन के मुताबिक होगी। इसलिए दरूद के पहुँचने और पेश किए जाने का सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब जुमा के दिन का खुसूसी वजीफ़ा दरूद शरीफ। हदीस नंबर 707। तर्जुमा हज़रत अब्बू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है कि अगर किसी मुसलमान बंदे को हुस्न इत्तिफ़ाक़ से ख़ास इस घड़ी में खैर और भलाई की कोई चीज़ अल्लाह ताला से मांगने की तौफ़ीक़ मिल जाए तो अल्लाह ताला इसको अता ही फरमा देता है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये है कि जिस तरह पूरे साल में रहमत व कबूलियत की एक ख़ास रात शब क़द्र रखी गई है, जिसमें किसी बंदे को अगर तौबा व इस्तग़फ़ार और दुआ नसीब हो जाए तो इसकी बड़ी खुश नसीबी है और अल्लाह ताला से कबूलियत की ख़ास तवक्को है, उसी तरह हर हफ्ते में भी जुमा के दिन रहमत व कबूलियत की एक ख़ास घड़ी होती है। अगर इसमें बंदे को अल्लाह ताला से दुआ करना और मांगना नसीब हो जाए तो अल्लाह ताला के करम से कबूलियत ही की उम्मीद है। हज़रत अब्बू हुरैरा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सीनलाम अलिफ मीम और कब अलिफ हे बे अलिफ रे दोनों ने नकल किया है कि जुमा के दिन की इस सात अजाबत का जिक्र तौरात में भी है, और मालूम है कि ये दोनों हज़रात तौरात और कुतुब साबिक़ा के बहुत बड़े आलम थे। जुमा के दिन की इस सात अजाबत के वक्त की तायीन व तख़सीस में शारहीन हदीस ने बहुत से अक़वाल नकल किए हैं। उनमें से दो ऐसे हैं जिनका सराहा या इशारा बाज़ अहादीस में भी जिक्र है, सिर्फ़ वही यहाँ जिक्र किए जाते हैं। एक ये कि जिस वक्त इमाम खुतबा के लिए मंबर पर जाए, इस वक्त से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक जो वक्त होता है, बस यही वो सात अजाबत है। इसका हासिल ये हवा के खुतबा और नमाज का वक्त ही कबूलियत की दुआ का ख़ास वक्त है। दूसरा कौल ये है कि वो सात असर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का वक्फ़ा है। हज़रत शाह वली अल्लाह रहमा अल्लाह अलैहि ने
हजत अल्लाह अल-बलगा में ये दोनों कौल जिक्र फरमा कर अपना ख्याल ये ज़ाहिर फरमाया है कि उन दोनों बातों का मकसद भी हतमी तायीन नहीं है, बल्कि मंशा सिर्फ ये है कि खुतबा और नमाज का वक्त चूँकि बंदगान खुदा की तवज्जो इला अल्लाह और इबादत व दुआ का ख़ास वक्त है, इसलिए इसकी उम्मीद की जा सकती है कि वो साता उसी वक्त में हो। और उसी तरह चूँकि असर के बाद से ग़ुरूब तक का वक्त नज़ुल क़ज़ा का वक्त है और पूरे दिन का गोया निचोड़ है, इसलिए उस वक्त भी तवक्को की जा सकती है कि वो सात क़ालबा इस मुबारक वक्फ़ा में हो। बाज़ हज़रात ने लिखा है कि जुमा के नद की इस ख़ास सात को उसी तरह और उसी मसलहबत से मुबहम रखा गया है जिस तरह और जिस मसलहत से शब क़द्र को मुबहम रखा गया है। फिर जिस तरह रमज़ान मुबारक के अशरा अखीर की ताक़रातों और ख़ासकर 27वीं शब की तरफ शब क़द्र के बारे में कुछ इशारात बाज़ हदीसों में किए गए हैं, इसी तरह जुमा के दिन की इस सात अजाबत के लिए नमाज व खुतबा के वक्त और असर से मग़रिब तक के वक्फ़ा के लिए भी अहादीस में इशारात किए गए हैं, ताकि इलाह के बंदे कम अज़ कम इन दो वक्तों में तवज्जो इला अल्लाह और दुआ का ख़ुसूसियत से इहतिमाम करें। अलामत वावन इस नाचीज़ ने अपने बाज़ अकाबर को देखा है कि वो जुमा के दिन उन दोनों वक्तों में लोगों से मिलना जलना और बातचीत करना पसंद नहीं करते, बल्कि नमाज या ज़िक्र दुआ और तवज्जो इला अल्लाह में ही मसरूफ़ रहना चाहते हैं। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत और ख़ास अहमियत। हदीस नंबर 708। तर्जुमा तारिक बिन शहाब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम और वाजिब है। इस वजूब से 4 कस्म के आदमी मुस्तस्ना हैं, एक ग़ुलाम जो बेचारा किसी का ममलूक हो, दूसरे औरत, तीसरे लड़का जो अभी बालिग न हुआ हो, चौथे बीमार। सनन अबी दाऊद मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत और ख़ास अहमियत। हदीस नंबर 709। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र और हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हमने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसर मिंबर फरमा रहे थे कि जुमा छोड़ने वाले लोग या तो अपनी इस हरकत से बाज आएं या ये होगा कि उनके गुनाह की सज़ा में अल्लाह ताला उनके दिलों पर मेहर लगा देगा, फिर वो काफिलों ही में से हो जाएंगे और इस्लाह की तौफीक से महरूम कर दिए जाएंगे। सही मुस्लिम मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत और ख़ास अहमियत। हदीस नंबर 710। तर्जुमा अब्बू अजद ज़मरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बल्ला अज़र 3 जुमा तसाहल वाओ सहल अनगारी की वजह से छोड़ देगा, अल्लाह ताला उसके दिल पर मेहर लगा देगा, फिर वो नेक अमल की तौफीक से महरूम ही रहेगा। सनन अबी दाऊद जामा तरमज़ी, सनन नसाई, सनन इब्न माजा, मसनद दारमी। और यही हदीस इमाम मालिक ने मौता में सफ़ून बिन सलीम से और इमाम अहमद ने अपने मसनद में हज़रत अब्बू क़तादा से भी रिवायत की है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत और ख़ास अहमियत। हदीस नंबर 711। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स बग़ैर किसी मजबूरी के जुमा की नमाज छोड़ेगा और वो अल्लाह के इस दफ्तर में जिसमें कोई रद्द व बदल नहीं हो सकता मुनाफिक लिखा जाएगा। और बाज़ रिवायात में 3 दफ़ा छोड़ने का जिक्र है। मसनद शाफ़ई। तशरीह इन हदीसों में जुमा की जो गैर मामूली अहमियत बयान की गई है और इसके तर्क पर जो वईदें सुनाई गई हैं वो किसी तोज़ीह और तशरीह की मुहताज नहीं हैं। अल्लाह ताला उन सब मुसीयत व मुनकरात से बचने की तौफीक दे जिनके नतीजा में बंदा अल्लाह ताला की नज़र करम से गिर जाता है और इसके दिल पर मेहर लगा दी जाती है। अल्लाह महफ़ज़ना मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज जुमा का एहतिमाम और इसके आदाब। हदीस नंबर 712। तर्जुमा हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफ़ाई पाकीज़गी का एहतिमाम करे और जो तेल खुशबू इसके घर हो वो लगाए, पर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद में पहुंचकर इसकी एहतियात करे कि जो 2 आदमी पहले से साथ बैठे हों उनके बीच ना बैठे। हर जो नमाज यानी सननवाओ नवाफिल की जितनी रकतें इसके लिए मुक़द्दर हों वो पढ़े। फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो और ख़ामोशी के साथ इसको सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान की उसकी सारी ख़ताएँ ज़रूर मुआफ़ कर दी जाएंगी। सही बुखारी मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज जुमा का एहतिमाम और इसके आदाब। हदीस नंबर 713। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी और हज़रत अबू हरीरा दोनों ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जिस ने जुमा के दिन गुस्ल किया और जो अच्छे कपड़े उसे मैसर थे वो पहने, खुशबू अगर इसके पास थी तो वो भी लगाई, फिर वो नमाज जुमा के लिए हाजिर हुआ और इसकी एहतियात की कि पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनों के ऊपर से फलांगता हुआ नहीं गया। फिर संतों और नफिलों की जितनी रुकतों की अल्लाह ताला ने तौफीक दी वो पढ़नी। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आया तो अदब और खामोशी से उसकी तरफ मुतवज्जह होकर खुतबा सुना, यहाँ तक कि नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो इस बंदे की नमाज इस जुमा और उससे पहले वाले जुमा के दरमियान के गुनाहों खताओं के लिए कफ़ारा हो जाएगी। सनन अबी दाऊद। तशरीह। शरीयत में गुस्ल जुमा का जो दर्जा है और इसका जो ख़ास मकसद व मंशा है, इसका बयान तफसील के साथ मसनून या मस्तहब अमल के उन्वान से पहले किया जा चुका है। मुंदरजा बाला दोनों हदीसों में गुस्ल के अलावा चंद और अमाल का भी जिक्र है। बक़दर इम्कान हर कस्म की पाकीज़गी और सफाई का एहतिमाम, अच्छे लिबास का एहतिमाम, खुशबू का इस्तेमाल, मस्जिद में हर इस चीज़ से एहतियात और इज्तिनाब जिससे लोगों को ऐज़ा पहुँचे और बाहमी ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा हो, जैसे पहले से साथ बैठे हुए दो आदमियों के बीच में घुस के बैठना या लोगों के ऊपर से फलांग के जाना वगैरह। फिर वहाँ हसब तौफीक नवाफिल पढ़ना और खुतबा के वक्त अदब और तवज्जो के साथ इसको सुनना, फिर नमाज पढ़ना। जुमा की जो नमाज इस एहतिमाम और आदाब के साथ पढ़ी जाए उसको इन दोनों हदीसों में पूरे हफ्ता के गुनाहों का कफ़ारा और बख्शिश व माफ़ी का वसीला फरमाया गया है। यूं भी गौर करके समझा जा सकता है कि ये सब अमाल जब सही जहन के साथ किए जाएंगे तो इन बंदों के दिलों और उनकी रूहों की क्या कैफियत होंगी और उनकी ज़िंदगी पर इस नमाज के क्या असरात पड़ेंगे और फिर अल्लाह ताला की रहमत और शान मग़फ़िरत का उनके साथ क्या मुआमला होगा। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज जुमा का एहतिमाम और इसके आदाब। हदीस नंबर 714। तर्जुमा। उबैद बिन अल-सबाक़ ताबई से मरसला रिवायत है कि एक जुमा को खिताब फरमाते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिमानों, अल्लाह ताला ने जुमा के इस दिन को ईद बनाया है, लिहाजा उस दिन गुस्ल किया करो और जिसके पास खुशबू हो इसके लिए कोई हरज नहीं है कि वो खुशबू लगाए और मसूह कर इस दिन ज़रूर किया करो। मुअत्ता इमाम मालिक, सनन इब्न माजा और इब्न माजा ने इस हदीस को बरायत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुत्तसला रिवायत किया है। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब जुमा के दिन ख़त बनवाना और नाखून तरशोना। हदीस नंबर 715। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज को जाने से पहले अपने नाखून और अपनी लबीं तराशा करते थे। एक मसनद बाज़ार मुजिम औसत लुल्तबरानी। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब जुमा के लिए अच्छे कपड़ों का एहतिमाम। हदीस नंबर 716। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी के लिए इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है कि अगर इसको वसत हो तो वो रोज़मर्रा के कामकाज के वक्त पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा जुमा के दिन के लिए कपड़ों का एक ख़ास जोड़ा बना के रख ले। सनन इब्न माजा। तशरीह। रोज़मर्रा पहने जाने वाले कपड़ों के माँ सिवा कोई ख़ास जोड़ा बना के रखने में शुबा हो सकता था कि शायद ये शान फ़क्र व ज़ुहद के ख़िलाफ़ और नापसंदीदा हो। इस हदीस में दरअसल उसी शुबा को ज़ाइल किया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि जुमा जैसे दीनी इज्तिमा के लिए जो मुसलमानों की हफ्तावार ईद है, चूँकि हसब इस्तिताअत अच्छा कपड़ा पहनना अल्लाह ताला को पसंद है, इसलिए इसके वास्ते ख़ास जोड़ा बना के रखने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है। तबरानी ने मुजिम सग़ीर और औसत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास जोड़ा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन पहना करते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ होकर तशरीफ़ लाते तो हम इसको तह करके रख देते थे और फिर वो अगले जुमा ही को निकलता था। लेकिन मुहद्दिसीन के उसूल पर इस रिवायत की सनद में कुछ ज़ोफ़ है। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब जुमा के लिए अव्वल वक्त जाने की फ़जीलत। हदीस नंबर 717। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने वालों के नाम एक के बाद दीगरा लिखते हैं, और अव्वल वक्त दोपहर में आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह के हुज़ूर में उनकी क़ुरबानी पेश करता है। फिर इसके बाद दोवम नंबर पर आने वाले की मिसाल मेंढा पेश करने वाले की, और इसके बाद मुर्गी पेश करने वाले की, इसके बाद अंडा पेश करने वाले की। फिर जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर की तरफ जाता है तो ये फ़रिश्ते अपने लिखने के दफ्तर लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं। तशरीह। हदीस का असल मकसद व मुद्दा जुमा के लिए अव्वल वक्त जाने की तरगीब है और आगे पीछे आने वालों के सवाब और दर्जात के फ़र्क को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दर्जा के क़ुरबानियों की मिसाल देकर समझाना चाहा है। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात।
बाब नमाज जुमा और खुतबा के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। हदीस नंबर 718। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब सर्दी ज़्यादा होती तो नमाज जुमा शुरू वक्त ही में पढ़ लेते और जब मौसम ज़्यादा गर्म होता तो ठंडे वक्त यानी गर्मी की शिद्दत कम होने पर पढ़ते। सही बुखारी मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज जुमा और खुतबा के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। हदीस नंबर 719। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबे दिया करते थे और दोनों के दरमियान थोड़ी देर के लिए बैठते थे। आप इन खुतबों में कुरान मजीद की आयत भी पढ़ते थे और लोगों को नसीहत भी फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी दरमियानी होती थी और उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी। सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा और नमाज में ना बहुत तूल होता था और ना बहुत ज़्यादा इख्तिसार, बल्कि दोनों की मिक़दार मुतदिल और मुतवस्सित होती थी। कुरात के बयान में वो हदीसें पहले गुजर चुकी हैं जिनमें बतलाया गया है कि जुमा की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज जुमा और खुतबा के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। हदीस नंबर 720। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें सुर्ख हो जाती थीं, आवाज़ बुलंद हो जाती थी और सख्त गुस्सा और जलाल की कैफियत पैदा हो जाती थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत उस शख्स की सी हो जाती थी कि दुश्मन का लश्कर करीब ही आ पहुँचा है, अपनी पूरी तबाहकारी के साथ बस सुबह शाम तुम पर आ पड़ने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे कि मेरी बासत और क़यामत की आमदन उन 2 उंगलियों की तरह करीब ही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़हीम और तमसील के लिए अपनी 2 उंगलियों यानी कलिमा वाली और इसके बराबर की बीच वाली उंगली को मिला देते थे। सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा पर जोश और पर जलाल खुतबा होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल के बिल्कुल मुताबिक होता था। खुसूसियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा में क़यामत के क़रब और इसकी होलनाकीम का जिक्र बकसरत फरमाते थे और कलिमा वाली उंगली और इसके बीच वाली उंगली को बाहम मिलाकर फरमाया करते थे कि जिस तरह ये दोनों करीब ही इसी तरह समझो कि मेरी बासत के बाद क़यामत भी करीब ही है, अब दरमियान में कोई और नबी भी आने वाला नहीं है, मेरे ही दूर में क़यामत आने वाली है, इसलिए इसकी तैयारी करो। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज जुमा से पहले और बाद की सुन्नतें। हदीस नंबर 721। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा से पहले 4 रकत पढ़ते थे और जुमा के बाद 4 रकत। एक मुजिम कबीर तबरानी मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज जुमा से पहले और बाद की सुन्नतें। हदीस नंबर 722। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि सिलक गतफ़ानी एक दफ़ा जुमा के दिन ऐसे वक्त मस्जिद में आए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गए, यानी खुतबा शुरू करने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ ले जा चुके थे और अभी बैठे हुए थे, तो सिलक उसी हालत में आकर बैठ गए कब्ल इसके कि नमाज पढ़ते, यानी इन्होंने मस्जिद में दाखिल होकर नमाज नहीं पढ़ी बल्कि ये देखकर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए मिंबर पर जा चुके हैं खुद भी बैठ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने 2 रकतें पढ़ी हैं? इन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो और पहले 2 रकतें पढ़ो। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस की बिना पर इमाम शीन अलिफ़ ऐन ये और इमाम अलिफ़ मीम दाल और बाज़ दूसरे आइमा का मसलक है कि नमाज जुमा के लिए जो शख्स मस्जिद में आए उसके लिए इस दिन तहिया अल मस्जिद वाजिब है और अगर बिलफर्ज इमाम खुतबा शुरू कर चुका हो जब भी ये आने वाला 2 रकत तहिया अल मस्जिद पढ़े। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मीम अलिफ़लाम काफ़ और सुफियान सोरी वग़ैरह अक्सर आइमा उन हदीस की बिना रे जिनमें खुतबा के वक्त खामोश रहने और तवज्जो के साथ इसको सुनने की ताकीद की गई है और तरगीब दी गई है, और उसी के मुताबिक अक्सर स्वाद अलिफ़ बे वाव अकाबर ताबईन के अमल और फतवे की बिना पर खुतबा के वक्त नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देते और सिलक गतफ़ानी के इस वाक़या की मुख्तलिफ तौजीहात फरमाते हैं। इस मसला में दोनों तरफ के दलाइल बहुत वज़नी हैं, इसलिए एहतियात का तकाजा ये है कि जुमा के दिन मस्जिद में ऐसे वक्त पहुँच जाए कि खुतबे से पहले कम अज़ कम 2 रकतें ज़रूर पढ़ ले। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज जुमा से पहले और बाद की सुन्नतें। हदीस नंबर 723। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब तुम में से कोई जुमा की नमाज पढ़े तो चाहिए कि इसके बाद 4 रकत और पढ़े। सही मुस्लिम मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज जुमा से पहले और बाद की सुन्नतें। हदीस नंबर 724। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि मस्जिद से घर तशरीफ़ ले जाते थे, फिर घर ही में 2 रकतें पढ़ते थे। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह कुतुब हदीस में नमाज जुमा के बाद की सन्नतों के बारे में जो रिवायत हुई इनमें 2 रकत का भी जिक्र है, 4 का भी और 6 का भी। इमाम तिरमिज़ी ने खुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरे के बारे में नकल किया है कि वो जुमा के बाद 2 रकत और इसके बाद 4 रकत गोया कल 6 रकत भी पढ़ते थे। इसलिए आइमा मुज्तहदीन के रुझानात भी इस बारे में मुख्तलिफ हैं। बाज़ हज़रात 2 को तरजीह देते हैं, बाज़ 4 रकत को और बाज़ 6 रकत को। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब एदीन का आगाज़। हदीस नंबर 725। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ लाए तो अहल मदीना, जिनकी काफ़ी तादाद पहले ही से इस्लाम कबूल कर चुकी थी, 2 त्यौहार मनाया करते थे और उनमें खेल तमाशे किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो उनकी क्या हकीकत और हैसियत है, यानी तुम्हारे उन त्यौहारों की क्या असलियत और तारीख़ है। इन्होंने अर्ज़ किया कि हम जाहलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार उसी तरह मनाया करते थे, बस वही रिवाज है जो अब तक चल रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन 2 त्यौहारों के बदला में इनसे बेहतर 2 दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिए हैं, अब वही तुम्हारे कौमी और मजहबी त्यौहार हैं, ईद उल अज़हा यौम और ईद उल फ़ितर। सनन अबी दाऊद। तशरीह ईद उल फ़ितर वाओ ईद उल अज़हा। हर कौम के कुछ खास त्यौहार और जश्न के दिन होते हैं जिनमें इस कौम के लोग अपनी अपनी हैसियत और सतह के मुताबिक अच्छा लिबास पहनते और उम्दा खाने पकाते खाते हैं, और दूसरे तरीक़ों से भी अपनी अंदरूनी मुसर्रत व खुशी का इजहार करते हैं। ये गोया इंसानी फितरत का तकाज़ा है। उसीलिए इंसानों का कोई तबका और फ़िरका ऐसा नहीं है जिसके हम त्यौहार और जश्न के कुछ खास दिन ना हों। इस्लाम में भी ऐसे 2 दिन रखे गए हैं, एक ईद उल फ़ितर और दूसरे ईद उल अज़हा, बस यही मुसलमानों के असली मजहबी व मिली त्यौहार हैं। इनके अलावा मुसलमान जो त्यौहार मनाते हैं इनकी कोई मजहबी हैसियत और बुनियाद नहीं है, बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र से उनमें से अक्सर खुराफात हैं। मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी इस वक्त से शुरू होती है जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तैबा आए। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा उन दोनों त्यौहारों का सिलसिला भी उसी वक्त से शुरू हुआ है। जैसा कि मालूम है कि ईद उल फ़ितर रमज़ान उल मुबारक के ख़त्म होने पर यकुम शवाल को मनाई जाती है और ईद उल अज़हा 10 ज़िलहिज्जा को। रमज़ान उल मुबारक दीनी व रूहानी हैसियत से साल के 12 महीनों में सबसे मुबारक महीना है। उसी महीना में कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हुआ। उसी पूरे महीने के रोज़े उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ किए गए। इसकी रातों में एक मुस्तकिल बा जमात नमाज का इजाफ़ा किया गया है और हर तरह की नेकियों में इजाफ़ा की तरग़ीब दी गई। अलगर्ज़ ये पूरा महीना ख्वाहिशात की क़ुरबानी और मुजाहिदा और हर तरह की ताअत व इबादत की कसरत का महीना करार दिया गया। ज़ाहिर है कि इस महीना के ख़ातिमा पर जो दिन आए ईमानी और रूहानी बरकतों के लिहाज से वही सबसे ज़्यादा इसका मुस्तहिक़ है कि उनको इस उम्मत के जश्न व मुसर्रत का दिन और त्यौहार बनाया जाए, चुनंचे उसी दिन को ईद उल फ़ितर करार दिया गया। और 10 ज़िलहिज्जा वो मुबारक तारीख़ी दिन है जिसमें उम्मत समलमा के मोसिस व मुरसेला सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी दानसत में अल्लाह ताला का हुक्म व इशारा पाकर अपने लखत जिगर सैयदना इसमाईल अलैहिस्सलाम को उनकी रज़ामंदी से क़ुरबानी के लिए अल्लाह के हुज़ूर में पेश करके और उनके गले पे छुरी रखकर अपनी सच्ची वफ़ादारी और कामिल तस्लीम व रज़ा का सबूत दिया था, और अल्लाह ताला ने इश्क़ व मोहब्बत और क़ुरबानी के इस इम्तिहान में उनको कामयाब करार देकर हज़रत इस्माईल को ज़िंदा व सलामत रखकर उनकी जगह एक जानवर की क़ुरबानी कबूल फरमा ली थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर अनी जालक लिलनास इमामा का ताज रख दिया था और उनकी इस अदा की नकल को क़ियामत तक के लिए रस्म आशिक़ी करार दे दिया था। पस अगर कोई दिन किसी अजीम तारीख़ी वाक़या की यादगार की हैसियत से त्यौहार करार दिया जा सकता है तो इस उम्मत मुस्लिमा के लिए जो मिल्लत इब्राहीमी की वारिस और रूह खलीली की नुमाइंदा है 10 ज़िलहिज्जा के दिन के मुकाबले में कोई दूसरा दिन इसका मुस्तहिक़ नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी ईद 10 ज़िलहिज्जा को करार दिया गया।
जिस वादी गैर ज़िलज़रा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का ये वाक़या पेश आया था, उसी वादी में पूरे आलम इस्लामी का हज का सालाना इज्तिमा और इसके मुनासिब क़ुरबानी वग़ैरह इस वाक़या की गोया असल और अव्वल दर्जे की यादगार है। और हर इस्लामी शहर और बस्ती में ईद उल अज़हा की तक़रीबात, नमाज और क़ुरबानी वग़ैरह भी उसी की गोया नक़ल और दोवम दर्जा की यादगार है। बहरहाल उन दोनों यकुम शवाल और 10 ज़िलहिज्जा की इन ख़ुसूसियात की वजह से उनको यौम ईद और उम्मत मुस्लिमा का त्यौहार करार दिया गया। इस तमहीद के बाद उन दोनों ईदों के मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ज़ैल में पढ़े। असल मकसद तो यहाँ किताब अस्सलात में ईदीन की नमाज का बयान है, लेकिन ज़िम्ना और तबन उन दोनों ईदों से मुताल्लिक़ दूसरे अमाल व अहकाम की हदीसें भी यहीं दर्ज की जाएंगी, जैसा कि हज़रात मुहद्दिसीन का आम तरीक़ा है। तशरीह कौमों के त्यौहार दरअसल उनके अक़ाइद व तसव्वुरात और उनकी तारीख़ व रिवायत के तर्जुमान और उनके कौमी मिजाज के आईना दार होते हैं। इसलिए ज़ाहिर है कि इस्लाम से पहले अपनी जाहिलियत के दौर में अहल मदीना जो दो त्यौहार मनाते थे, वो जाहिली मिजाज, तसव्वुरात और जाहिली रिवायत ही के आईना दार होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि हदीस के सरी अल्फाज के मुताबिक ख़ुद अल्लाह ताला ने उन कदीमी त्यौहारों को ख़त्म करा के उनकी जगह ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा दो त्यौहार इस उम्मत के लिए मुक़र्रर फरमा दिए, जो उसके तौहीदी मिजाज और उसूल हयात के ऐन मुताबिक और इसकी तारीख़ और रिवायत और अक़ाइद व तसव्वुरात के पूरी तरह आईना दार रहीं। काश अगर मुसलमान उन त्यौहारों ही को सही तौर पर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व तालीम के मुताबिक मनाएं, तो इस्लाम की रूह और उसके पैगाम को समझने समझाने के लिए सिर्फ ये दो त्यौहार ही काफ़ी हो सकते हैं। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ईदीन की नमाज और खुतबा वग़ैरह। हदीस नंबर 726। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, फिर नमाज से फ़ारिग़ होकर लोगों की तरफ रुख करके खुतबा के लिए खड़े होते थे और लोग बदस्तूर सफ़ में बैठे रहते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुतबा और वज़वा नसीहत फरमाते थे और इकाम देते थे। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा कोई लश्कर का दस्ता तैयार करके किसी तरफ रवाना करने का होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदीन की नमाज व खुतबा के बाद उसको भी रवाना फरमाते थे। या किसी ख़ास चीज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म देना होता तो उसी मौका पर वो भी देते थे। फिर उन सारे मुहम्मद से फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह से वापस होते थे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह जैसा कि इस हदीस से मालूम हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल यही था कि ईदीन की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की आबादी से बाहर इस मैदान में पढ़ते थे, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए मुंतखब फरमा लिया था और गोया ईदगाह करार दे दिया था। उस वक्त इसके गिर्द कोई चहार दीवारी भी नहीं थी, बस सहराई मैदान था। लोगों ने लिखा है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 1000 कदम के फासले पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज एक मरतबा बारिश की मजबूरी से मस्जिद शरीफ में भी पढ़ी है, जैसा कि आगे एक हदीस में इसका जिक्र आएगा। हज़रत अबू सईद ख़दरी की इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि ईद के दिन नमाज व खुतबा के बाद ईदगाह ही में आला कलमा अल हक़ के मुजाहिदीन के लश्कर और दस्ते भी मुनज़्ज़म किए जाते थे और वहीं से उनको रवाना और रुख़सत किया जाता था। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ईदीन की नमाज बग़ैर अज़ान व इक़ामत ही सुन्नत है। हदीस नंबर 727। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदीन की नमाज एक या दो दफ़ा ही नहीं बल्कि बहुत दफ़ा पढ़ी है, हमेशा बग़ैर अज़ान और बग़ैर इक़ामत के। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ईदीन की नमाज बग़ैर अज़ान व इक़ामत ही सुन्नत है। हदीस नंबर 728। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत है, कहते हैं कि मैं ईद के दिन नमाज के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह हाजिर हुआ तो आपने खुतबा से पहले नमाज पढ़ी बग़ैर अज़ान और इक़ामत के। फिर जब आप नमाज पढ़ चुके तो बिलाल पर सहारा लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए खड़े हुए। पहले अल्लाह की हम्द व सना की और लोगों को पनद व नसीहत फरमाई और अल्लाह की फरमानबरदारी की, उनको तौग़ीब दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के मजमा की तरफ गए और बिलाल आपके साथ ही थे। वहीं पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह से डरने का और तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए फरमाया और उनको पनद व नसीहत फरमाई। सनन नसाई। तशरीह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की इस हदीस में ईद के खुतबा में मर्दों को खिताब फरमाने के बाद औरतों को मुस्तकिल खिताब फरमाने का जिक्र है।
حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن نہیں سکی تھیں۔ واللہ اعلم۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عیدین کی نماز میں خواتین بھی عام طور پر شریک ہوتی تھیں، بلکہ ان کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن زمانہ ما بعد میں مسلم معاشرے میں فساد آ گیا تو جس طرح امت کے فقہا اور علماء نے جمعہ اور پنجگانہ نماز کے لیے خواتین کا مسجدوں میں آنا مناسب نہیں سمجھا، اسی طرح نماز عید کے لیے ان کا عیدگاہ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 729۔ ترجمہ: حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس سے پہلے یا بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب عیدین کی نماز کا وقت۔ حدیث نمبر 730۔ ترجمہ: یزید بن خمیر رحبی باتئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بصر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لائے۔ امام کے آنے میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اس تاخیر کو منکر بتایا اور اس کی مذمت کی، اور فرمایا کہ اس وقت تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں اور یہ نوافل کا وقت تھا، نوافل سے مراد قالبہ چاشت کے نوافل ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح: عبداللہ بن بصر صحابی نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی اور وہیں 88 دو چشمے میں حمص میں ان کا انتقال ہوا۔ قالبہ وہیں کا یہ واقعہ ہے کہ نماز عید میں امام کی تاخیر پر آپ نے نکیر فرمائی اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ نماز عید سویرا پڑھ کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے وقت کے بارے میں سب سے زیادہ واضح حدیث وہ ہے جو حافظ بن حجر نے تلخیص الحبیر میں احمد بن حسن البنا کی کتاب الاضحیٰ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جندب کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔ کلمل النبو صلی اللہ علیہ وسلم بینا یوم الفطور والشمس علی قید الرمحین والوضوء علی قید الرمح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ہم لوگوں کو ایسے وقت پڑھاتے تھے کہ آفتاب بقدر 2 نیزے کے بلند ہوتا تھا، اور عید الاضحیٰ کی نماز ایسے وقت پڑھاتے تھے کہ آفتاب بقدر 1 نیزہ کے ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بہت مقامات پر عیدین کی نماز بہت تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، یہ بلا شبہ خلاف سنت ہے۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب عیدین کی نماز کا وقت۔ حدیث نمبر 731۔ ترجمہ: حضرت انس کے صاحبزادے ابو عمر سے روایت ہے، وہ اپنے متعدد چچوں سے نقل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کافر الف میم میں سے تھے کہ ایک دفعہ ایک قافلہ کہیں باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے شہادت دی کہ کل راستہ میں انہوں نے چند دیکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزے کھول دیں اور کل جب صبح ہو تو نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پہنچیں۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ رمضان کی 29 تاریخ کو چند نظر نہیں آیا تو قاعدہ کے مطابق اگلے دن سب لوگوں نے روزہ رکھا، لیکن دن ہی میں سے کسی وقت باہر کا کوئی قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے کل شام چند دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی گواہی قبول فرما کر لوگوں کو روزے کھولنے کا حکم دے دیا اور نماز عید کے لیے فرمایا کہ کل صبح پڑھی جائے گی۔ بظاہر یہ قافلہ دن کو دیر سے مدینہ پہنچا تھا اور نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر چند کی رویت ایسے وقت معلوم ہو کہ نماز عید اپنے وقت پر نہ پڑھی جا سکتی ہو تو پھر اگلے دن صبح ہی کو پڑھی جائے گی۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب عیدین کی نماز میں قرات۔ حدیث نمبر 732۔ ترجمہ: عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تابعی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ابو واقد لیثی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ قاف والو قرآن علو مجد ہے اور واقتربت الساعۃ۔ صحیح مسلم۔ تشریح: یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت عمر کو عیدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کے بارے میں خود یاد نہ رہا ہو، اور اس وجہ سے انہوں نے ابو واقد لامیہ سے یہ پوچھا۔ بظاہر حضرت عین میمرے کا یہ سوال تو ابو واقد لامیہ سے یہ کہ علم و حافظہ کا اندازہ کرنے کے لیے تھا یا اپنے مزید اطمینان کے لیے۔ واللہ اعلم۔
मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब एदिन की नमाज में क़ुरात। हदीस नंबर 733। तर्जुमा हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदिन और जुमा की नमाज में सबहिसुम रबिक अलू आउला और वाइल आताकिल हदाउ अलू गाशते पढ़ा करते थे, और जब इत्तिफाक से ईद और जुमा एक ही दिन पड़ जाता तो भी दोनों नमाजों में यही दोनों सूरतें पढ़ते थे। सही मुस्लिम। तशरीह अब्बू वाक़िद लैसी और नोमाब बिन बशीर के उन दोनों बयानों में कोई मुनाफात नहीं है। एदिन की नमाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सूरा काफ और सूरा कमर पढ़ते थे और कभी सूरा आला वाओ सूरा काशिया। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब बारिश की वजह से ईद की नमाज मस्जिद में। हदीस नंबर 734। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि एक दफ़ा ईद के दिन बारिश हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ईद की नमाज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में पढ़ाई। सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा। तशरीह एदिन में उम्मत मुस्लिमा का त्यौहार और दीनी जश्न होने की जो शान है, इसका तकाजा यही है कि दुनिया की कौमों के जश्नों और मेलों की तरह हमारा एदिन की नमाज वाला इज्तिमा भी कहीं खुले मैदान में हो। और जैसा कि ऊपर मालूम हो चुका, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल वाओ दस्तूर भी यही था और इसलिए आम हालात में यही सुन्नत है। लेकिन हज़रत अब्बू ये रहे कि इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर बारिश की हालत हो या ऐसा ही कोई और सबब हो तो ईद की नमाज भी मस्जिद में पढ़ी जा सकती है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब एदिन के दिन खाना नमाज से पहले या नमाज के बाद। हदीस नंबर 735। तर्जुमा हज़रत बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर की नमाज के लिए कुछ खा के तशरीफ़ ले जाते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज पढ़ने तक कुछ नहीं खाते थे। जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा सनन दारमी। तशरीह सही बुखारी में हज़रत अनस की रिवायत से ये भी मरूई है कि ईद उल फ़ितर के दिन नमाज को तशरीफ़ ले जाने से पहले आप चंद खजूरें तनावल फरमाते थे और ताक़दद में तनावल फरमाते थे। ईद उल अज़हा के दिन नमाज के बाद खाने की वजह से क़ालबा ये होगी कि इस दिन सबसे पहले क़ुरबानी ही का गोश्त मुँह में जाए, जो एक तरह से अल्लाह ताला की ज़ियाफ़त है। और ईद उल फ़ितर में अली अलसबा नमाज से पहले ही कुछ खा लेना क़ालबा इसलिए होता था कि जिस अल्लाह के हुक्म से रमज़ान पूरे महीना दिन में खाना पीना बिल्कुल बंद रहा, आज जब उसकी तरफ से दिन में खाने पीने का अज़न मिला और उसी में इसकी रज़ा और खुशनुदी मालूम हुई तो तालिब वाओ मोहताज बंदा की तरह सुबह ही उसकी इन निमतों से लज़्ज़त अंदोज़ होने लगे। बंदगी का मकाम यही है। गिरतमा ख्वाहिद ज़ेमन सुल्तान ने खाक बर फ़र्क़ क़नाअत बाद अज़िम आरफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ईदगाह की आमद वाओ रफ्त में रास्ता की तब्दीली। हदीस नंबर 736। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन रास्ता बदल देते थे। सही बुखारी। तशरीह मतलब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जिस रास्ता से ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे, वापसी में उसको छोड़कर दूसरे रास्ता से तशरीफ़ लाते थे। उलमा ने उसकी मुख्तलिफ़ हकमतें बयान की हैं। इस आजिज़ के नज़दीक इनमें से ज़्यादा करीम क़ियास ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसलिए करते थे कि इस तरह शायर इस्लाम और मुसलमानों की इज्तिमाइयत वाओ शौकत का ज़्यादा से ज़्यादा इजहार वाओ ऐलान हो। नीज़ ईद में जश्न और तफरीह का जो पहलू है उसके लिए भी यही ज़्यादा मुनासिब है कि मुख्तलिफ़ रास्तों और बस्ती के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गुजरा जाए। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सदक़ा फ़तर इसका वक्त और इसकी हिकमत। हदीस नंबर 737। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से हर ग़ुलाम और आज़ाद पर और हर मर्द वाओ औरत पर और हर छोटे और बड़े पर सदक़ा फ़तर लाज़िम किया है, एक सा खजूर या एक सा जौ, और हुक्म दिया है कि ये सदक़ा फ़तर नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाए। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह ज़कात की तरह सदक़ा फ़तर भी आग़निया दौलतमंदों ही पर वाजिब है, चूँकि ये बात मुख़ातबीन खुद समझ सकते थे इसलिए इस हदीस में इसकी वजाहत नहीं की गई। रही बात ये कि आग़निया कौन हैं और इस्लाम में दौलतमंदी का मेयार किया है, इसकी वजाहत और तफसील इंशाअल्लाह ज़कात के बयान में की जा सकेगी। इस हदीस में हर नफ़र की तरफ से एक सा खजूर या एक सा जो सदक़ा फ़तर अदा करने का हुक्म दिया गया है। यही दो चीज़ें इस ज़माना में मदीना और इसके गर्द वाओ नवा में आमतौर से बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल होती थीं, इसलिए इस हदीस में इन्हीं दो का ज़िक्र किया गया है।
बाज़ हज़रात ने लिखा है कि इस ज़माना में एक छोटे घराने की ग़िज़ा के लिए 1 सा खजूरी या 1 सा जौ काफ़ी होते थे। इस हिसाब से हर दौलतमंद घराने के हर छोटे बड़े फ़र्द की जानिब से ईद उल फ़ितर के दिन इतना सदका अदा करना ज़रूरी करार दिया गया, जिससे एक मामूली घराने के एक दिन के खाने का ख़र्च चल सके। हिंदुस्तान के अक्सर उलमा की तहक़ीक़ के मुताबिक राइज अलवक़्त सैर के हिसाब से 1 सा करीबन 3.5 सैर का होता है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सदका फ़तर, इसका वक्त और इसकी हिकमत। हदीस नंबर 738। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों को फ़ुज़ूल लायानी और फ़ुहशा बातों के असरात से पाक साफ़ करने के लिए और मसकीनों मुहताजों के खाने का बंदोबस्त करने के लिए सदका फ़तर वाजिब करार दिया। सनन अबी दाऊद। तशरीह इस हदीस में सदका फ़तर की 2 हकमतों और इसके 2 ख़ास फ़ायदों की तरफ इशारा फरमाया गया है। एक ये कि मुसलमानों के जश्न व मुसर्रत के इस दिन में सदका फ़तर के ज़रिया मुहताजों मसकीनों की भी शकम सेरी और आसूदगी का इंतज़ाम हो जाएगा, और दूसरे ये कि ज़बान की बेएहतियातियों और बेबाकियों से रोज़े पर जो बुरे असरात पड़े होंगे, ये सदका फ़तर उनका भी कफ़ारा और फ़िद्या हो जाएगा। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ईद उल अज़हा के क़ुरबानी। हदीस नंबर 739। तर्जुमा हज़रत सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ यानी ईद उल अज़हा के दिन फ़र्ज़ंद आदम का कोई अमल अल्लाह को क़ुरबानी से ज़्यादा महबूब नहीं, और क़ुरबानी का जानवर क़ियामत के दिन अपने सींगों और बालों और खरों के साथ ज़िंदा होकर आएगा, और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की रज़ा और मकबूलियत के मकाम पहुँच जाता है। बस ए खुदा के बंदो, दिल की पूरी खुशी से क़ुरबानी किया करो। जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ईद उल अज़हा के क़ुरबानी। हदीस नंबर 740। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ असहाब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन क़ुरबानियों की क्या हक़ीक़त और क्या तारीख़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये तुम्हारे रूहानी और नस्ली मुरिस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, यानी सबसे पहले उनको अल्लाह ताला की तरफ से उसका हुक्म दिया गया और वो किया करते थे। उनकी इस सुन्नत और क़ुरबानी के इस अमल की पैरवी का हुक्म मुझको और मेरी उम्मत को भी दिया गया है। इंसवाद अलिफ बेहे ने अर्ज़ किया, फिर हमारे लिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन क़ुरबानियों में क्या अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के एवज़ एक नेकी। इन्होंने अर्ज़ किया, तो किया उनका भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही हिसाब है। इस सवाल का मतलब था कि भीड़, दनब्बे, मेंढा, ऊँट जैसे जानवर जिनकी खाल पर गाय, बैल या बकरी की तरह के बाल नहीं होते बल्कि ऊन होता है, और यकीना उनमें से एक एक जानवर की खाल पर लाखों या करोड़ों बाल होते हैं, तो किया ऊन वाले जानवरों की क़ुरबानी का सवाब भी हर बाल के एवज़ एक नेकी की शरह से मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऊन वाले जानवर की क़ुरबानी का अजर भी उसी शरह और उसी हिसाब से मिलेगा कि हर बाल के एवज़ एक नेकी। मसनद अहमद सनन इब्न माजा। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ईद उल अज़हा के क़ुरबानी। हदीस नंबर 741। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना तैबा में 10 साल क़याम फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर साल क़ुरबानी करते थे। जामा तरमज़ी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ईद उल अज़हा के क़ुरबानी। हदीस नंबर 742। तर्जुमा हनश बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने हज़रत अली मुर्तज़ा को 2 मेंढों की क़ुरबानी करते हुए देखा, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ये किया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक की बजाय 2 मेंढों की क़ुरबानी क्यों करते हैं? इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी क़ुरबानी किया करूं, तो एक क़ुरबानी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से करता हूं। सनन अबी दाऊद। जामा तरमज़ी। तशरीह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की मुंदरजा बाला हदीस से मालूम हुआ था कि मदीना तैबा में क़याम फरमाने के बाद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ हर साल क़ुरबानी फरमाते रहे, और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा की इस हदीस से मालूम हुआ है कि बाद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को वसीयत फरमा गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी किया करें। चुनांचे इस वसीयत के मुताबिक हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बराबर क़ुरबानी करते थे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब क़ुरबानी का तरीक़ा। हदीस नंबर 743। तर्जुमा
हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाही व सफ़ेदी माइल रंग के सींगों वाले 2 मेंढकों की कुर्बानी की, अपने दस्त मुबारक से उनको ज़बा किया और ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा। मैंने देखा कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पाँव उनके पहलू पर रखे हुए थे और ज़बान से बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहते जाते थे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब कुर्बानी का तरीक़ा। हदीस नंबर 744। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि कुर्बानी के दिन यानी ईद कुर्बान के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाही व सफ़ेदी माइल सींगों वाले 2 खसी मेंढकों की कुर्बानी की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रुख सही क़िबला की तरफ कर लिया तो ये दुआ पढ़ी, इन्नी वजीयतु वजूह लिलेज़ी अल्लियाम मिनुक वलक वान मोहिमीदा वाउमतिया बिसुम अल्लिया वालिया व अकूबर। मैंने अपना रुख इस अल्लाह की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, तरीक़े पर इब्राहीम के हर तरफ से यकसू होकर, और मैं शिरक वालों में से नहीं हूँ। मेरी नमाज व इबादत और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, इसका कोई शरीक साथी नहीं, और मुझे उसी का हुक्म है और मैं हुक्म मानने वालों में हूँ। ऐ अल्लाह, यह कुर्बानी तेरी ही तरफ से और तेरी ही तौफीक से है और तेरे ही वास्ते है, तेरे बंदे मोहम्मद की और उसकी उम्मत की जानिब से बसम अल्लाह वाला अकबर। ये दुआ पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढे पर छुरी चलाई और इसको ज़बा किया। और मसनद अहमद व सनन अबी दाऊद और जामा तिर्मिज़ी की उसी हदीस की एक दूसरी रिवायत में आखिरी हिस्सा इस तरह है कि आपने अल्लियाम मिनुक वलक कहने के बाद अपने हाथ से ज़बा किया और ज़बान से कहा बिसुम अल्लिया वालिया व अकूबर। ऐ अल्लाह, ये मेरी जानिब से और मेरे उन अमतीन की जानिब से जिन्होंने कुर्बानी ना की हो। तशरीह। कुर्बानी के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला से ये अर्ज़ करना कि मेरी जानिब से और मेरे उन अमतीन की जानिब से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, ज़ाहिर है कि ये उम्मत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई शफ़क़त व राफ़त है। लेकिन मलहूज़ रहे कि उसका ये मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत की तरफ से या कुर्बानी ना करने वाले अमतीम की तरफ से कुर्बानी कर दी और सब की तरफ से अदा हो गई, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऐ अल्लाह, इसके सवाब में मेरे साथ मेरे अमतीम को भी शरीक फरमा। सवाब में शिरकत और चीज़ है और कुर्बानी का अदा हो जाना दूसरी चीज़ है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब कुर्बानी के जानवर के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 745। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि कुर्बानी में कैसे जानवरों से परहेज़ किया जाए, यानी वो किया ऐब और ख़राबियाँ ही जिनकी वजह से जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया और बताया कि 4 ऐब और नक़ाइस ऐसे हैं कि उनमें से कोई ऐब व नुक्स जानवर में पाया जाए तो कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। एक ऐसा लनगड़ा जानवर जिसका लनगड़ापन बहुत खिला हुआ हो कि इसकी वजह से इसको चलना भी मुश्किल हो। दूसरे वो जिसकी एक आंख खराब हो गई हो और वो खराबी बिल्कुल नुमायां हो। तीसरे वो जो बहुत बीमार हो। चौथे वो जो ऐसा कमज़ोर और लागर हो कि इसकी हड्डियों में गूदा भी ना रहा हो। मौता इमाम मालिक, मसनद अहमद, जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा, सनन दारमी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब कुर्बानी के जानवर के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 746। तर्जुमा। हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसे जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया जिसका सींग टूटा हुआ हो। सनन इब्न माजा। तशरीह। कुर्बानी दरअसल बंदा की तरफ से अल्लाह ताला के हुजूर में नज़र है, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी इस्तिताअत की हद तक अच्छे जानवर का इंतखाब किया जाए। ये बात बहुत गलत है कि लूला, लनगड़ा, अंधा, काना, बीमार, मरील, सींग टूटा, कान कटा जानवर अल्लाह ताला के हुजूर में पेश किया जाए। कुरान मजीद में उसूल के तौर पर फरमाया गया है कि लन तीदीनालु अलुब्रा हता तनफ़क़ू मिम्मा तुबूल, तुमको नेकी का मकाम इस वक्त तक हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता जब तक कि वो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें मरगूब व महबूब हों। बहरहाल कुर्बानी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायत की रूह और उनका ख़ास मकसद यही है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब बड़े जानवर में कितने हिस्से। हदीस नंबर 747। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय या बैल की कुर्बानी 7 आदमियों की तरफ से और उसी तरह ऊँट की कुर्बानी 7 आदमियों की तरफ से हो सकती है। सही मुस्लिम व सनन अबी दाऊद। तशरीह।
भी सहल अरब के नज़दीक गोया गाय ही की एक कसम है जो अरब में नहीं होती, इसलिए इसका इस हदीस में अलग जिक्र नहीं किया गया। उसकी कुर्बानी भी 7 आदमियों की तरफ से हो सकती है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज के बाद। हदीस नंबर 748। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान के दिन खुतबा दिया। इसमें इरशाद फरमाया, आज के दिन के ख़ास कामों में सबसे पहला काम यह है कि हम अल्लाह के हुजूर में नमाज ईद अदा करें, फिर वहाँ से लौटकर हम कुर्बानी करें। जो इस तरह करेगा वो हमारे तरीक़े के मुताबिक ठीक करेगा और इसकी कुर्बानी ठीक अदा होगी, और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर डाली इसकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि उसने अपने घर वालों के गोश्त खाने के लिए बकरी ज़बा कर ली है, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज के बाद। हदीस नंबर 749। तर्जुमा हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक दफ़ा में ईद कुर्बान के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। आप जैसे ही ईद की नमाज से फ़ारिग हुए आपकी निगाह कुर्बानियों के गोश्त पर पड़ी। यह कुर्बानियाँ नमाज से फ़ारिग होने के कबल ही ज़बा की जा चुकी थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों ने नमाज से पहले कुर्बानी कर दी है वो इसकी जगह दूसरी कुर्बानी करें, क्योंकि इनकी कुर्बानी कबल अज़ वक्त होने की वजह से सही नहीं हुई। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अशरा ज़िल हिज्जा की फ़जीलत व हुर्मत। हदीस नंबर 750। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को अमल सालेह जितना उन 10 दिनों में महबूब है इतना किसी दूसरे दिन में नहीं। सही बुखारी। तशरीह जिस तरह अल्लाह ताला ने हफ्ता के 7 दिनों में जुमा को और साल के 12 महीनों में से रमज़ानुल मुबारक को और फिर रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरों में से अशरा अखीर को ख़ास फजीलत बख्शी है, उसी तरह ज़िल हिज्जा के पहले अशरा को भी फ़ज़ल व रहमत का ख़ास अशरा करार दिया है, और उसी लिए हज भी इन्हीं अय्याम में रखा गया है। बहरहाल ये रहमत ख़ुदांदी का ख़ास अशरा है। उन दिनों में बंदे का हर नेक अमल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और इसकी बड़ी कीमत है।